Good morning, students. Our today's topic is conjunctions. It is our lesson number 12 of English grammar book. So, first of all, we know about the conjunctions. Conjunctions क्या होते हैं? इसे हिंदी में हम समुच्चय बोधक बोलते हैं. ये जोड़ने का काम करते हैं. जिस ढंग से हम किन्हीं चीज़ों को जोड़ने के लिए किसी चीज़ की हेल्प लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ग्लू की हेल्प लेते हैं जोड़ने के लिए. उसी ढंग से वर्ड्स को और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शंस की हेल्प लेते हैं. दीज आर जॉइनिंग वर्ड्स. इनको हम कनेक्टर्स या लिंकर्स भी बोलते हैं. देखिए, जंक्शन मीन्स मेल या जोड़. तो ये जोड़ने का या मिलाने का काम करते हैं. व्हाट इज़ अ कंजक्शन? इट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस. Now we read its definition. A conjunction is a joining word. It joins words, group of words और sentences. देखिए, conjunction joining words होते हैं. ये जोड़ने का काम करते हैं वर्ड्स को, इन शब्दों को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के समूह को या फिर वाक्यों को. Look at the example. I am a teacher. I am a typist. मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टाइपिस्ट हूँ. देखिए, ये दो अलग अलग सेंटेंस ना कह के हम इसको एक साथ भी कह सकते हैं कंजक्शन की हेल्प से. देखिए, इसको हमने एंड की हेल्प से कनेक्ट कर दिया. आई एम ए टीचर एंड ए टाइपिस्ट. देखिए, सेंटेंस बिल्कुल ईजी हो गया. मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टाइपिस्ट हूँ. देखिए, दो अलग अलग सेंटेंस ना लिखकर हम इसको एक सेंटेंस में भी लिख सकते हैं. एक सेंटेंस में भी इसको बोल सकते हैं. ये 3 टाइप्स हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस. तो हम अपने इस चैप्टर में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस रीड करेंगे. रिमेंबर टू ऐड अ कोमा बिफोर द कंजक्शन व्हेन यू कनेक्ट सेंटेंसेस. जब आप सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उन कंजक्शन से पहले कोमा ज़रूर लगाएं. हमारा फर्स्ट कंजक्शन वर्ड है एंड. एंड मीन्स और. We use and to combine similar ideas or to add information. देखिए, हम and को यूज़ करते हैं सिमिलर आइडियाज़ यानी एक जैसे आइडियाज़ वाले शब्दों को, और टू ऐड इन्फॉर्मेशन या फिर हम इसको कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, हम अपनी कोई और बात उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी हम एंड कंजक्शन की हेल्प लेते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल. सोंटू एंड मोंटू आर फ्रेंड्स. देखिए, सोंटू और मोंटू दोस्त हैं. देखिए, हमने 2 वर्ड्स को ज्वाइन किया. 2 सिमिलर आइडियाज़ और 2 सिमिलर वर्ड्स एक जैसे हम 2 से ज़्यादा हों तो भी उनको जोड़ सकते हैं एंड की हेल्प से. कविता एंड सविता आर सिस्टर्स. कविता और सविता बहनें हैं. आई हैव अ पेन एंड अ पेंसिल. मेरे पास पेन और पेंसिल है. देखिए, पेन और पेंसिल दोनों सेम रिटर्न के काम आते हैं, लिखने के काम आते हैं. इसको हमने एक साथ लिख दिया. आई एम ए पेन एंड अ पेंसिल. मेरे पास एक पेन और एक पेंसिल है. माई ब्रदर वांट्स टू बी अ राइटर एंड अ साइंटिस्ट. देखिए, मेरा भाई राइटर और साइंटिस्ट बनना चाहता है. देखिए, ये सिमिलर आइडियाज़ के वर्ड्स हैं, तो इनको हमने कनेक्ट कर दिया एंड की हेल्प से. अजय इज़ ए गुड बैट्समैन. विराट इज़ ए गुड बैट्समैन. देखिए, इनको हमने कनेक्ट किया एंड से. अजय एंड विराट आर गुड बैट्समैन. अजय और विराट दोनों अच्छे बैट्समैन. देखिए, हमें ये बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, क्योंकि दोनों ही अच्छे बैट्समैन हैं. तो हमने इसको दोनों कंबाइन कर दिया. अजय एंड विराट इज़ अ गुड. देखिए, यहाँ पे इज़ था, तो हम इज़ ना लिखकर हम आर लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलकर प्लूरल हो गए. अजय एंड विराट आर गुड बैट्समैन. ये दोनों अच्छे बैट्समैन हैं. आवर नेक्स्ट कंजक्शन इज बट. बट मीन्स किंतु, परंतु या लेकिन.
इट शोज अ कॉन्ट्रास्ट, प्रेजेंट्स आइडियाज दैट आर ऑपोजिट। देखिए, ये कॉन्ट्रास्ट मीन्स उल्टे अर्थ देते हैं, यानी विपरीत अर्थ आते हैं, तब हम इसको यूज़ करते हैं। प्रेजेंट्स आइडियाज दैट आर ऑपोजिट, जो कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बट इट्स यूज टू लिंक वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर। देखिए, ये ऐसे शब्दों और वाक्यों को जोड़ने की हेल्प करते हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। Look at the example. Mr. Sharma was a writer, but his wife was a housewife. मिस्टर शर्मा राइटर थे, किंतु उनकी वाइफ हाउसवाइफ थी। देखिए, मिस्टर शर्मा तो राइटर थे, लेकिन पत्नी क्या थी? हाउसवाइफ। तो इसलिए हमने बट की हेल्प से इसको कनेक्ट किया। देखिए, कोमा भी लगाया है। अगर मिस्टर शर्मा भी राइटर होते और उनकी पत्नी भी राइटर होती, तब हम इसको एंड की हेल्प से कनेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए हमने इसको बट की हेल्प से कनेक्ट किया। एम्मा लाइक एप्पल्स बट शी डज नॉट लाइक ग्रेप्स। ठीक है, एम्मा एप्पल पसंद करती है। एम्मा एक लड़की का नाम है, लेकिन उसको ग्रेप्स पसंद नहीं है। देखिए, वो लाइक किसको करती है? एप्पल्स को, और डिसलाइक करती है ग्रेप्स को। ये देखिए, ये ऑपोजिट हो गए, इसलिए हमने इसको बट की हेल्प से कनेक्ट किया। मई इज़ हॉट बट दिसंबर इज़ कोल्ड। देखिए, मई गर्म होता है और दिसंबर ठंडा होता है। तो ये देखिए, ये इनका मीनिंग भी ऑपोजिट हो गया, इसलिए हमने इसको बट से कनेक्ट किया है। आई वॉन्ट टू गो टू बेड, सॉरी, आई वॉन्ट टू गो टू प्ले बट आई एम सिक। देखिए, मैं खेलने जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बीमार हूँ। देखिए, वो जाना तो चाहता है, लेकिन वो बीमार है, इसलिए हमने इसको बट की हेल्प से कनेक्ट किया है, क्योंकि ये ऑपोजिट हो गया है। जो वो चाहता है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बीमार है। द मैन इज़ पुअर, द मैन इज़ ऑनेस्ट। देखिए, व्यक्ति गरीब है, ये ऑनेस्ट है, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिए टू सेंटेंसेस को। द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, कि व्यक्ति गरीब है लेकिन ईमानदार है। देखिए, इसको हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। द मैन इज़ दोनों में है, तो हम इसको एक बार में लिख कर भी दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों बात बताई जा रही, कि वो पुअर है, वो ऑनेस्ट है, इसलिए हमने इसको एक ही साथ लिख दिया कि द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। और नेक्स्ट कंजक्शन इज और मीन्स या अथवा। वी यूज़ और टू शो अ चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस। देखिए, और को हम दो या दो से ज़्यादा हमें ऑप्शंस दिए गए होते हैं, तो उनमें से उसको चॉइस करने के लिए, यानी चुनने के लिए यूज़ करते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल, यू और योर ब्रदर मेड अ मिस्टेक। तुमने या तुम्हारे भाई ने गलती की। तो देखिए, ये दोनों में से एक ने गलती की, दोनों ने नहीं की है, तो यहाँ पे हमने और से कनेक्ट किया इसको, कि या तो तुम या तुम्हारे भाई, दोनों में से एक ने मिस्टेक की है। यू और योर ब्रदर वेंट टू अमेरिका। तुम या फिर तुम्हारे भाई अमेरिका गए थे। देखिए, दोनों में से एक गए थे, दोनों नहीं गए थे, दोनों में से कोई एक गया था। दोनों जाते तब हम एंड की हेल्प से इसको कनेक्ट करते, लेकिन दोनों में से कोई एक गया, इसलिए हमने इसको और से कनेक्ट किया। इज़ इट थर्सडे और फ्राइडे टुडे। देखिए, थर्सडे है या फ्राइडे है आज, या तो आज फ्राइडे हो सकता है या थर्सडे हो सकता है, दोनों में से एक ही दिन हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे और आएगा। व्हाट डू यू प्रिफर, एन आइसक्रीम और अ चॉकलेट। तुम क्या प्रेफर करते हो, क्या पसंद करते हो, आइसक्रीम या चॉकलेट। दोनों में से एक चॉइस पूछी गई है, दोनों नहीं, या तो आइसक्रीम या फिर चॉकलेट। येट, येट मीन्स फिर भी या इस पर भी। इट प्रेजेंट्स एन आउटकम और कॉन्ट्रास्ट। देखिए, ये
आउटकम मीन्स रिजल्ट या परिणाम, या फिर विपरीत अर्थ भी प्रेजेंट करता है, यानी वो भी हमें बताते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल. I was upset with my brother, yet I helped him with his project. देखिए, मैं मेरे ब्रदर से अपसेट था, फिर भी मैंने उसके प्रोजेक्ट में मदद की. देखिए, अपसेट होने के बावजूद उसने उसकी हेल्प की. We use that to introduce a new part of the sentence. देखिए, हमारा नेक्स्ट कंजक्शन है that. That means की. ये सेंटेंसेस का न्यू पार्ट, किसी भी वाक्य का नया पार्ट हमें बताता है. यू नो दैट आई एम टायर्ड. आप जानते हैं कि मैं थका हुआ हूँ. तो देखिए, क्या जानते हैं आप कि मैं थका हुआ हूँ. तो ये हमें सेंटेंस का नए हिस्से को इंट्रोड्यूस करता है या उसके बारे में हमें बताता है. ही थॉट दैट आई एम वासिल. उसने सोचा कि मैं बीमार था. देखिए, क्या सोचा उसने कि मैं बीमार था. तो ये देखिए, दैट के बाद हमें ये सेंटेंस का न्यू पार्ट पता चलता है. और नेक्स्ट कंजक्शन इज बिकॉज. बिकॉज मीन्स क्योंकि. वी यूज बिकॉज टू एक्सप्लेन द कॉज और रीज़न ऑफ समथिंग. देखिए, हम बिकॉज को कोई भी रीज़न यानी कोई भी कारण बताने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी बात कहने के लिए या करने के लिए हम जो कारण बताते हैं उसके लिए बिकॉज की हेल्प लेते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल. आई डोंट वांट इट बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. मैं इसे नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत महंगी है. तो देखिए, मैं इसे क्यों नहीं चाहता हूँ, इसका कारण क्या है कि ये महंगी बहुत है. तो इसलिए हमने बिकॉज की हेल्प ली. You can visit us on Monday because we are not at home on Sunday. तुम हमसे मंडे को मिल सकते हो क्योंकि, क्यों मिल सकते हो मंडे को, वी आर नॉट एट होम ऑन संडे, क्योंकि हम संडे को घर पे नहीं हैं. तो इसने रीज़न बताया है मंडे को क्यों मिलने का. शी इज़ एब्सेंट बिकॉज शी इज़ सिक. वो एब्सेंट है. क्यों एब्सेंट है, उसका कारण क्या है. शी इज़ सिक, क्योंकि वो बीमार है. आई एम स्टिल इन बेड बिकॉज आई एम नॉट वेल. मैं अभी तक बेड पर हूँ. क्यों है अभी तक बेड पे, बिकॉज आई एम नॉट वेल, क्योंकि मैं बीमार हूँ. तो मेरे बेड पे रहने का, अभी तक बेड पे रहने का कारण क्या है, क्योंकि मैं बीमार हूँ. एनी गेट्स अप अर्ली बिकॉज शी गोज़ टू बेड अर्ली. देखिए, एनी जल्दी उठ जाती है, तो उसका जल्दी उठने का कारण क्या है, वो बेड पे जल्दी चली जाती है, यानी जल्दी सो जाती है. Our next conjunction is if. If means यदि. We use if when there is a condition. देखिए, हम if को यूज़ करते हैं जब कोई कंडीशन होती है या शर्त होती है. Go away if you want to survive. चले जाओ यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो. देखिए, ये कंडीशन बताई गई है, चले जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो तो. नेक्स्ट देखिए, यू विल फॉल डाउन इफ़ यू डोंट वॉक प्रॉपरली. तुम गिर जाओगे यदि तुम अच्छे से यानी सही ढंग से देखकर नहीं चलोगे. तो देखिए, इसमें कंडीशन बताई गई है कि अगर सही तरीके से नहीं चलोगे तो गिर जाओगे. इफ़ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू. अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा. तो ये देखिए, कंडीशन है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ही मैं तुम्हारी मदद करूँगा. तो ये इफ़ हम यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए यानी शर्त के लिए. और नेक्स्ट कंजक्शन इज सो. सो मीन्स इसलिए. इट प्रेजेंट्स कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट. देखिए, ये रिजल्ट यानी परिणाम
कॉन्सिक्वेंस का मतलब भी परिणाम होता है, जो रिजल्ट यानी जो आउटकम आता है यानी परिणाम आता है उसके लिए यूज़ करते हैं। देखिए, हम जिस ढंग से बिकॉज को यूज़ करते थे, बिकॉज में हमें कारण बताया गया होता था कि कोई भी काम हुआ है तो उसका कारण क्या है। इसमें हमें पहले कारण बताया गया होता है, बाद में उसका परिणाम बताया गया होता है। देखिए, लुक एट द एग्जाम्पल, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। देखिए, उसने होमवर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये पहले ही इसने रीज़न बता दिया कि होमवर्क नहीं किया। उसका परिणाम क्या हुआ, सो आई अपोलोजाइज्ड माई टीचर। इसलिए मैंने अपने टीचर से माफ़ी मांगी। उसकी माफ़ी मांगने का कारण क्या था कि उसने होमवर्क नहीं किया था। तो ये देखिए, कारण इसमें पहले होता है, थोड़ा सा मिलता जुलता है। ये बिकॉज से अपोजिट होता है। बिकॉज में हमें बाद में कारण दिया गया होता है, सो में हमें पहले कारण मिल जाता है। इसमें पहले कारण दिया गया होता है और बाद में इसका परिणाम दिया गया होता है, मीन्स कॉन्सिक्वेंस दिया गया होता है। देखिए, सो का एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। द रेन स्टार्टेड सो वी डिड नॉट प्ले। देखिए, पहले ही रीज़न दे दिया गया है कि रेन स्टार्ट हो गई थी और हमने इसीलिए हम खेलने नहीं गए थे। देखिए, बिकॉज में क्या होता है, बाद में रीज़न दिया गया होता है। सो में क्या होता है, पहले रीज़न दिया गया होता है, बाद में इसमें रिजल्ट दिया गया होता है, यानी उसका परिणाम दिया गया होता है। इसमें पहले ही दे दिया गया होता है परिणाम और बाद में रीज़न दिया गया होता है। तो थोड़ा सा आप देख सकते हो कि बिकॉज और सो थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो जाता है। ये सबसे इजी तरीका है कि इसमें बाद में रीज़न दिया गया होता है, इसमें पहले रीज़न दिया गया होता है। ये देखिए, बाकी हमने इसमें से सभी कंजक्शंस कर लिए हैं, एंड, बट, और, बिकॉज, सो, इफ। तो अब हम नेक्स्ट कंजक्शन करते हैं, टिल और अनटिल, मीन्स तक। वी यूज़ टिल और अनटिल टू शो टाइम। देखिए, हम टाइम बताने के लिए इसको यूज़ करते हैं। वेट हियर टिल आई कम बैक, या फिर इसको अनटिल भी यूज़ कर सकते हो। वेट हियर अनटिल आई कम बैक, यहाँ पे वेट करो जब तक कि मैं वापस आता हूँ। नेक्स्ट है व्हेन। वी यूज़ व्हेन टू शो टाइम। देखिए, जब या तब। शी वॉज शॉक्ड व्हेन शी हर्ड द न्यूज़। वो शॉक हो गई थी जब उसने न्यूज़ सुनी थी। नेक्स्ट है वाइल, मीन्स जबकि या जिस समय कोई काम किया गया होता है। वाइल मीन्स ड्यूरिंग द टाइम व्हेन समथिंग इज़ हैपनिंग, मतलब उस दौरान कुछ हो रहा होता है, उस टाइमिंग की बात होती है। जिस समय कोई काम होता है उस समय की बात होती है। आई लिसन टू द रेडियो वाइल माई मदर वाज कुकिंग। देखिए, मैं रेडियो सुन रहा था, उस समय क्या हो रहा था, मम्मी कुकिंग कर रही थी। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर मीन्स अर्लियर देन, मीन्स पहले। आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। देखिए, मैं स्कूल पहुंच चुका था, यानी बैल बजने से पहले। मैं स्कूल बैल बजने से पहले पहुंच चुका था। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले इसमें क्या होता है, परफेक्ट में सेंटेंस आता है। अब ये आफ्टर में देखिए, इसका ऑपोजिट होता है, बाद वाले सेंटेंस में परफेक्ट टेंस होता है। ही रिटर्न होम आफ्टर ही हैड सीन द मैच। वो घर पहुंच गया था मैच देखने के बाद। तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि सेंटेंस में आपको इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ये हैड यहाँ पे बिफोर में पहले वाले में आप
यानी पहले सेंटेंस में परफेक्ट बनाएंगे और इसमें आफ्टर में हम बाद वाले में परफेक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट है ऑल्दो या दो, मीन्स यद्यपि या हालांकि। ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। देखिए, हालांकि वो अमीर है लेकिन वो खुश नहीं है। ये देखिए, अमीर होने के बावजूद वो खुश नहीं है। इसमें हम पहले ही इसको यूज़ करेंगे, दो या ऑल्दो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होता है। दैट का भी हमने यूज़ रीड कर लिया था। इसका एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं फिर से हम। शी सेड दैट द स्टोरी वाज ट्रू। उसने क्या कहा कि स्टोरी सच है, कहानी सच थी। उसने क्या कहा था कि कहानी सच थी। तो देखिए, इसमें न्यू पार्ट इंट्रोड्यूस होता है, सेंटेंस का नया हिस्से के बारे में हमें पता चलता है। ओके, our conjunctions are completed here. Now we will start our exercise.